यानी काल की गति को बाबा जी ने देख लिया था कि कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है और इन दोनों बातों की अवहेलना की गई। लेकिन बाबा जी कभी भी अपने भक्तों का अहित नहीं होने देते। जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके रक्षक बनकर के हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं और उन भक्तों का कभी भी बाल बांका नहीं होता। ऐसे अनगिनत उदाहरण है। जय सिया राम। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, रोए हैं, 9 छिद्र हैं और इन सब के बीच में जो प्राण वायु है ये टिका हुआ है। और इस प्राण वायु को जो टिकाने वाली शक्ति है वो हनुमान जी हैं, जो कि पवन पुत्र हनुमान जी ही प्राण वायु के रूप में हम सब के बीच में विद्यमान है, जिससे हमारा जीवन कार्य संचालित हो रहा है। बाबा नीम करोड़ी जी महाराज के अद्भुत लीलाएं हैं। बाबा जी के बारे में भक्त जानते हैं और बहुत सारे भक्तों का यह अनुभव है कि काल की गति को भी वो बदल देते थे, अवरुद्ध कर देते थे। जो बुरा प्रारब्ध है जिसकी वजह से भक्त के जीवन में कष्ट आने वाला है उसको भी वो बदल डालते थे। जिस प्राणवायु की बात हमने की, इस प्राणवायु के रक्षक भी बनकर के कई बार बाबा जी उभरे, अपने भक्तों के बीच में ये बताया कि हनुमान जी की कृपा से जो काल की गति है बदल जाती है। प्राणों पे भी अगर संकट आन पड़ा है वो संकट भी टल जाता है। ये 1970 की बात है। 6 मार्च 1970 बाबा जी के अनन्य भक्त हुए हेमदा और उनके पुत्र रविंद्र कुमार जोशी जी, जिनको लोग रब्बूदा कहते हैं। पिछले साल उनसे मेरा भी मिलना हुआ था। उनका एक लंबा साक्षात्कार हमने किया था, उनसे बातचीत हुई थी बाबा जी की लीलाओं को लेकर के। तो रब्बूदा की शादी की बात है ये 1970 में। 6 मार्च 1970 को रब्बूदा की बारात निकलने वाली थी और उस वक्त इलाहाबाद में, प्रयाग में हेमदा रहते थे और उनकी शादी तय हुई थी मेरठ में रब्बूदा की। संयोग से उस वक्त इलाहाबाद में, जो आज का प्रयाग है, बाबा जी वहीं पे थे। बाबा जी ने एक मशवरा दिया था, एक सलाह दिया था अपने भक्त हेमदा को कि वो ट्रेन से यात्रा करेंगे। मेरठ तक की जो यात्रा है गाड़ी से नहीं करना है, ट्रेन से करना है। और दूसरी बात ये कि 2 बजे तक बारात निकल जानी चाहिए घर से, ये अच्छा रहेगा। लेकिन अब शादी ब्याह के समय और बाबा जी की बातों को एक तरह से अनसुना किया गया, तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया और ट्रेन की बजाय बस से जाने का फैसला हुआ कि बारात बस से निकलेगी। हालांकि हेमदा उस वक्त रेलवे में ही कार्यरत थे और रेलवे का टिकट ले लेना, बोगी आरक्षित करा लेना, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, वो आसानी से करा सकते थे। लेकिन इस मौके पर उन्होंने बाबा जी की बातों को अनसुना कर दिया। तो 6 मार्च 1970 को दिन के 3:30 बजे बारात निकली। यानी दोनों ही बातें, ट्रेन से जाने वाली बात भी और 2 बजे तक बारात निकल जानी चाहिए, इन दोनों बातों का अनसुना कर दिया गया। बारात वहाँ से चली और लखनऊ पहुँचने की जल्दी थी ड्राइवर को, तो रात में उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। रायबरेली के पास पहुँचते पहुँचते ऐसा हुआ कि गाड़ी की जो रफ्तार है 80-90 रही होगी और एक तीव्र मोड़ आया, तीखा मोड़ आया और ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। गाड़ी की स्पीड उसने कम नहीं दी और उसके बाद तीखा मोड़ आया और उसने अपना संतुलन खो दिया। नतीजा ये हुआ कि गाड़ी पलटी खा करके, एक बड़ा गड्ढा था, वहाँ पलटने से, उस गड्ढे में गिरने से तो बच गई, लेकिन गाड़ी पलट गई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। उसमें 12 बच्चे थे, 11-12 बुजुर्ग थे, कुल 37 लोग सवार थे। स्थिति ऐसी हो गई कि विंड स्क्रीन को तोड़कर एक-एक को बाहर निकाला गया। उसमें बच्चों को हल्की फुल्की चोटें आई और रब्बूदा के जो मामा जी हैं प्रभास जी, उनको काफ़ी गंभीर चोटें आ गई। और इतना तेज एक्सीडेंट था कि स्टील के 2 बक्से उसमें रखे गए थे, वो दोनों बक्से पिचक गए। यहीं तक संकट नहीं आया, बल्कि स्थिति ऐसी हो गई कि रात का समय था और वो जो पूरा इलाका था ये आपराधिक तत्वों का वहाँ पे एक तरह से गढ़ था। नतीजा ये हुआ कि 8-10 लठैत वहाँ पे आ गए और उनको नुकसान पहुँचाने वाले थे, लूटपाट वो करने वाले थे। बारात के सामान, जेवर वगैरह सब वहाँ पे
रखा हुआ था, उस गाड़ी में ही था, उस बस में ही था। लेकिन तभी बाबा जी की लीला शुरू हो गई। हनुमान जी रक्षक बन करके वहाँ उपस्थित हो गए। हुआ ये कि कहीं से एक जीप वहाँ पे जा रही थी, उधर से गुजर रही थी, और जिस जीप में जो लोग जा रहे थे, डॉक्टर एडी पंत और डॉक्टर गोवर्धन शर्मा, ये प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे। ये लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी साक्षात्कार परीक्षा देने जा रहे थे। तो रात के वक्त उन्होंने देखा कि गाड़ी पलट गई है, लोग काफ़ी वहाँ पे घायल हैं, तो उन्होंने गाड़ी रोकी और संजोग ऐसा रहा कि परिचित सभी निकले, तो घायलों को उसे जीप पर बैठा करके भेजा गया। और जिन लोगों को चोटें आई थी बाराती पक्ष से, उन लोगों से आग्रह किया गया कि रायबरेली जा करके वहाँ थाने को सूचित किया जाए कि जो थाने के जो कर्मचारी हैं, सिपाही वगैरह यहाँ पे आ जाएं। तो यही हुआ। उसके बाद कुछ देर के बाद जब सभी निकले तो गाड़ी में भर करके फोर्स आई और उसके बाद जो आपराधिक तत्व है वहाँ से दूर हटे। तो इस प्रकार से जान बची वहाँ पे। और बाबा जी की दोनों ही बातें अनसुनी की गई थी। बाबा जी जो कि समझते थे कि आगे क्या होने वाला है, त्रिकालदर्शी बाबा जी, लेकिन अपने भक्तों का कभी भी अहित नहीं होने देते थे बाबा जी। आज भी जो उनके भक्त हैं बाबा जी के, उनका कभी अहित नहीं होता। तो बाबा जी ने इस मौके पर सबको संभाल लिया। इधर घर पे जब सूचना मिली, जहाँ पे रब्बू दा की जो माँ है, जब इस तरह की सूचना मिली कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, लोगों को चोटें आई हैं, तो घर में कोहराम मच गया। उसके बाद वो प्रसाद वगैरह लेकर के सिद्धि माँ के पास पहुंची और सिद्धि माँ से कही कि बाबा जी की बात मानी नहीं गई है, इसलिए बाबा जी क्षमा करें और बाबा जी रक्षा करें। सिद्धि माँ ने कहा कि जरूर बाबा जी रक्षा करेंगे। तब तक इसी समय क्या हुआ कि नीचे से एक भिखारी की आवाज़ आई, और इतने तड़के कोई भिखारी पहुंचता नहीं है वैसे, तो इतने तड़के एक भिखारी की आवाज़ सुन करके सभी चौंक गए। लेकिन उसको अनसुना कर दिया रब्बू दा की माँ ने कि कोई भिखारी आया है। अब इस वक्त भिक्षा देने की इच्छा नहीं हुई, घर में ऐसे ही कोहराम मचा हुआ है। लेकिन अचानक बाबा जी की एक बात ध्यान में आ गई कि हनुमान जी बचाने के लिए क्या स्वयं गदा लेकर आएंगे, कि कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। ये बात उनके दिमाग में कौंध गई और बाबा जी की एक और बात दिमाग में घूम गई। बाबा जी अक्सर कहा करते थे कि हनुमान जी किसी ना किसी वेश में भी आ जाते हैं, कभी भिखारी के वेश में, कभी किसी और वेश में, वेश बदल करके भी हनुमान जी आ जाते हैं। और ये बातें रब्बू दा की माँ को याद आ गई और जो पकवान था, जो प्रसाद था, उसको लेकर के उस भिखारी को देने के लिए पहुंची। और वहां जाकर भिखारी को जैसे ही दिया, उस भिखारी ने कहा कि जिसने प्रसाद दिया है उसका कभी अमंगल नहीं होगा, सब भला ही भला होगा। और उसके बाद वो जो भिखारी वहां पे आए थे, वो भिखारी वहां से चले गए। बाद में लोगों का कहना है कि या तो स्वयं हनुमान जी या बाबा जी ही स्वयं वेश बदल करके आ गए थे। उसके बाद इस तरह से बारातियों की जान बची और इतना बड़ा संकट जो आया था, बाबा जी की कृपा से वो संकट टल गया। हनुमान जी स्वयं रक्षक बन करके वहाँ पे आ गए और अपने भक्त का अहित नहीं होने दिया। दूसरा दिन महाराज जी स्वयं रब्बू दा को सांत्वना देने के लिए, उनके पिताजी हेमदा को सांत्वना देने के लिए उनके घर पे पहुँच गए और कहा कि अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी की वो बातें रब्बू दा को और उनके पिताजी को याद आ गई कि बाबा ने कहा था कि ट्रेन से जाना और 2 बजे तक निकल जाना। यानी काल की गति को बाबा जी ने देख लिया था कि कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है और इन दोनों बातों की अवहेलना की गई। लेकिन बाबा जी कभी भी अपने भक्तों का अहित नहीं होने देते। जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनके रक्षक बनकर के हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं और उन भक्तों का कभी भी बाल बांका नहीं होता। ऐसे अनगिनत उदाहरण है जहाँ पे श्री हनुमान जी की कृपा से बाबा जी ने अपने भक्तों की रक्षा की है और काल की गति को भी धीमा कर दिया है, अवरुद्ध कर दिया है या बदल दिया है। अद्भुत हैं बाबा नीम करोली महाराज। जय सिया राम।